आपको पता है, कभी कभी लाइफ आपको घर से इतना दूर ले जाती है कि भीड़ में भी आप बिल्कुल अकेला फील करते हैं। आज मैं आपको राहुल की कहानी सुनाना चाहता हूं। इंडिया का एक यंग मैन जो खो गया था, जंगल में या किसी स्ट्रेंज सिटी में नहीं, बल्कि अपने ही दिल के बीच में, अमेरिका में। राहुल के पास वो सब कुछ था जो आप चाहते हैं, अच्छी डिग्री, बड़ी जॉब, एक स्लिक अपार्टमेंट, पर अंदर से वो खाली था। काम का प्रेशर, फैमिली से दूरी और एक खालीपन जहां मीनिंग होनी चाहिए थी, ये सब उसे रात रात भर जगाए रखते थे। वो छत को देखता और सोचता, क्या यही है? क्या लाइफ सिर्फ पैसा कमाने, खाने और बेड पर गिरने के बारे में है? एक स्लीपलेस रात जब वो यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था, एक वीडियो सामने आया, नीम करोली बाबा मिरेकल्स। अचानक उसने क्लिक कर दिया। बाबा का चेहरा सफेद कंबल में लिपटा हुआ स्क्रीन पर दिखाई दिया। आंखें एक पुरानी काइंडनेस से चमक रही थी। महीनों में पहली बार राहुल को लगा कि उसे देखा गया है। उसे लगा जैसे उसे किसी ने पकड़ रखा है। राहत शांत आंसुओं में आई, दुख की नहीं, बल्कि एक रिलीज की। अगले दिन राहुल बाबा नीम करोली के बारे में जानने में डूब गया। उसे यह जानकर बहुत हैरानी हुई कि स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, यहां तक कि जूलिया रॉबर्ट्स अपनी अपनी दुनिया के दिग्गज भी डिवोटी थे। अगर उन्हें भी कुछ स्पेशल मिला था तो शायद उसके लिए भी उम्मीद थी। उस शाम राहुल को अपने दरवाजे पर एक छोटी सी हनुमान आइडल मिली। कोई आइडिया नहीं कि किसने रखी, कोई क्लू नहीं कि क्यों, पर उसके दिल में कुछ फुसफुसाया, ये रैंडम नहीं है, ये बाबा बात कर रहे हैं। फिर आया टेस्ट, काम पर ले ऑफ, और राहुल का नाम लिस्ट में था। टूटकर उसने अपने फोन पर बाबा की फोटो को देखा और फुसफुसाया, बाबा, अगर आप रियल हैं तो मेरी मदद करो, मुझे यहां अकेला मत छोड़ो। वो रोते रोते सो गया। अगली सुबह उसके बॉस ने उसे बुलाया। राहुल का नाम एक गलती थी। असल में कंपनी को उसकी पहले से कहीं ज्यादा जरूरत थी। वो पहला मिरेकल था। धीरे धीरे राहुल ने कुछ बड़े के लिए जीना शुरू कर दिया। उसने बाबा की किताबें पढ़ी, भजन सुने, हर सुबह एक दीपक जलाया। एक दिन मेडिटेट करते हुए वो एक सपने में चला गया। बाबा उसके सामने बैठे थे, सफेद कंबल में, और बोले, डरो मत बेटे, बस जाप करते रहो। जब राहुल जागा तो उसके कमरे में चंदन की खुशबू थी। उसे पता था कि वो प्रोटेक्टेड है। लाइफ खिल उठी। उसका डिप्रेशन खत्म हो गया, काम आसान लगने लगा, कलीग्स दोस्त बन गए। पर सबसे बड़ा बदलाव, राहुल दूसरों की मदद करने लगा। स्टूडेंट्स को सपोर्ट करना, जरूरतमंदों को खाना खिलाना, जो भी पूछता उसे कंफर्ट देना। लोगों को हैरानी होती थी कि क्यों। राहुल बस मुस्कुराता, यह मैं नहीं हूं, यह बाबा की कृपा है। फिर एक असली क्राइसिस। अचानक एक इलनेस। डॉक्टर्स ने उम्मीद छोड़ दी। राहुल ने बाबा की फोटो पकड़ी और प्रार्थना की, या तो मुझे रखो ताकि मैं सेवा कर सकूं, या अगर मेरा पर्पस पूरा हो गया है तो मुझे ले लो। उस रात एक सपने में बाबा फिर से प्रकट हुए, तुम्हारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है बेटे। अगले दिन बीमारी चली गई। डॉक्टर्स भी हैरान थे। अब राहुल ने अमेरिका में एक छोटा सा बाबा मंदिर बनाया है। हर हफ्ते लोग वहां इकट्ठा होते हैं, गाने, प्रार्थना करने और ठीक होने के लिए। राहुल कहते हैं, बाबा ने मुझे एक नई लाइफ दी। मैं उनका मैसेज दुनिया के साथ शेयर करूंगा। अगर आप दर्द में हैं या खो गए हैं, याद रखें, बाबा नीम करोली के आशीर्वाद सबके लिए है। अंधेरा कभी हमेशा नहीं रहता, होराइजन पर हमेशा रोशनी होती है। और कहानियों और आशीर्वाद के लिए सब्सक्राइब करें। बाबा का प्यार आपकी जर्नी का हिस्सा बने।